नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मैं आपको प्रस्तुत कर पाऊँ उसके पूर्व सिद्ध क्षेत्र 52 गज के प्रचारक श्रीमान ट्रस्टी पारस जी कासलीवाल अपनी बात रख रहे हैं, उसे ध्यान से सुने। उसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी से। नमस्तु मुनिश्री, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महानुभाव, पूरे देश से, देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं देश के अनेक प्रांतों से श्रावक संपर्क कर रहे हैं। कुछ श्रावकों की जिज्ञासा है जो मैंने सुनी, उसको आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। कुछ श्रावक कहते हैं कि ये वार्षिक मेला तो आपका प्रतिवर्ष होता है, महामस्तकाभिषेक भी आप करते हैं, निर्वाण लाडू भी चढ़ाते हैं, महाआरती भी करते हैं, इस वर्ष क्या खास है? श्रावकों की जिज्ञासा है कि ये वार्षिक मेला, इसमें क्या खास है? तो मैंने जो उनसे कहा वो आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हमारे इस मेले में परम पूज्य आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हमारे साथ है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी भगवान आदिनाथ के पास हैं। 2020 के महामहोत्सव का यह पूर्वाभ्यास है और सारे देश का समाज इकट्ठा होगा, इसका हमें विश्वास है। इसलिए यह आयोजन खास नहीं, खासम खास है, खासम खास है, खासम खास। महानुभाव कह रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड में इतनी कुछ हो पाना संभव नहीं। मैं कहूँगा कि शॉर्ट पीरियड में आपका हमारा संबंध जो होगा वो लॉन्ग टर्म तक हमारे रिलेशन को मेंटेन करेगा। आप आइए, भगवान आदिनाथ के मस्तक पर मस्तकाभिषेक कीजिए, पुण्य कमाइए और 52 गजा बाबा के चरणों में आकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। कलशों की राशि का विवरण मैं आपके समक्ष रोज रख रहा हूँ, आज भी रखता हूँ, किंतु कलशों की राशि का महत्व नहीं, आपकी भावनाओं का महत्व है। आप जो भावना से चढ़ाएंगे वो आपके लिए कितने अनंत गुना पुण्य का कारण बनेगा। कलशों की राशि कुछ इस प्रकार है। प्रथम 5 कलशों का चयन प्रक्रिया जारी है और उसकी घोषणा हम अगले समय पर करेंगे। उनके बाद के कलशों की राशि इस प्रकार है: 1,11,111 रुपया, 71,000 रुपया, 51,000 रुपया, 31,000 रुपया और 11,000 रुपया। अपनी श्रद्धा को समर्पण में बदलिए, 52 गजा क्षेत्र में आइए, भगवान आदिनाथ का निर्वाण कल्याणक बनाइए और अपने जीवन का निर्माण करके निर्वाण पथ पर आगे बढ़िए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को जय जिनेन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमती श्रद्धा जी दोषी बड़वानी से। तैयार रहें श्रीमती दीपिका जी बड़ौदा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तन की बीमारियों को तो ठीक किया जा सकता है, पर मन की बीमारी को कैसे ठीक करें? बहुत अच्छा। तन की बीमारी के लिए 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। और मन की बीमारी के लिए बस यही है कि हम अपने मन को उनके चरणों से जोड़ दें जो स्वस्थ है। समझ गए? स्वस्थ कौन है? स्वस्थ कौन है? जानते स्वस्थ किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ लिखा है, स्वास्थ्य की बड़ी व्यापक परिभाषा दी गई। सम धातु समाग्निश्च समान च मला क्रिया प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसकी धातु वात पित्त आदि दोष और मल की क्रिया और अग्नियाँ समान है, यानी जिसका तन स्वस्थ है। प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा शांत है, इंद्रियां संयत है और मन शांत है, वही स्वस्थ है। तो अपने मन को स्वस्थ करना चाहते हो तो जो तन मन से स्वस्थ हैं उनकी शरण में जाओ, संगति करो अध्यात्म की, सत्पुरुषों की, थोड़ा स्वाध्याय करो, ध्यान करो। ये हमारे तन के स्वास्थ्य का आधार बने। आइए दीपिका जी बड़ौदा से, और तैयार रहें ज्योति जाधव नंदुरबार से। नमस्ते महाराज जी। मात्र सर झुकाने से परमात्मा का स्मरण नहीं होता, मन का झुकना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ऐसा क्या करें? वो लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते और जिनके सामने प्रतिमा हो फिर भी उनका मन नहीं झुकता, कृपया समाधान। वो लोग क्या करें जिनका भगवान में विश्वास नहीं हो और प्रतिमा हो फिर भी मन न झुके? उनके लिए क्या करें? देखिए, मैं तो कहता हूँ, कई लोगों के साथ होता है। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा कि मैं मंदिर तो जाता हूँ, अपनी मम्मी के कहने से जाता हूँ, पर मुझे मन लगता ही नहीं है, फिर भी मैं सिर झुका करके आ जाता हूँ। मैंने उससे कहा कि तू जाते रह, जाने में कोई बुरा तो नहीं लगता? बुरा नहीं लगता, पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बोले कोई बात नहीं है,
हो तो नहीं रहा है, ना कुछ पा ही रहा है। जाते जा। और मैंने उससे कहा कि तू एक काम कर, खाली समय में मंदिर जाना शुरू कर और वहाँ विराजे भगवान में भगवान को खोजना शुरू कर। वहाँ जा, भगवान की नज़र से नज़र मिला, उनके रोम रोम मुद्रा में देख कि इससे क्या प्रतीक तुम्हारे लिए एक संकेत मिल रहा है, भगवान हमें क्या बता रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं। उनकी इस रोम रोम की मुद्रा को देखेगा तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, और कुछ न मिले तो केवल उस मुद्रा को इस बात के लिए नमन करना शुरू कर दे कि यही मेरी आदर्श स्थिति है, न मैं कुछ लेकर आया हूँ न कुछ लेकर जाऊँगा, निखालिस बस ये निर्द्वंद मेरी आत्मा का स्वरूप है, यही मैं हूँ, उसके दर्शन के लिए जा, तेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव महसूस होने लगेगा। उसको जब मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा करना भी शुरू किया और उसका ये असर हुआ कि धीरे धीरे उसको बहुत अच्छा लगने लगा, उसकी प्रवृत्तियाँ बदलना शुरू हो गई, उसकी आसक्ति कम हो गई। बोले मैंने भगवान को तो भले नहीं देखा, लेकिन ये समझ में आ गया कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है जो बाहर हमने प्रतीकात्मक रूप में बनाए। तो उससे उस मूर्ति से उसके भीतर अमूर्त आत्मा का बोध होना शुरू कर दिया। तो हम अगर इस दृष्टि से भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने भीतर के भगवान का हमें एहसास हो सकता है और धीरे धीरे रुचि बढ़ सकती है। रुचि बदल जाए तो हम मूर्ति में छिपे मूर्तिमान का भी अनुभव कर सकते हैं, हमारे भीतर की श्रद्धा और भक्ति का तत्व विकसित हो सकता है, इसलिए इसे रेगुलर करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आइए ज्योति जी जाधव नंदुरबार से और तैयार रहे श्रीमती रानी जी जैन रतलाम से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोलो। महाराज जी, मैं ज्योति यादव आपका शंख समाधान देखती हूँ, झांझरी परिवारों के घर में काम करते हुए देखती हूँ। मेरे मन में भी ये बहुत दिन से हो रहा है, ये भावना हो रही है कि मेरी आत्माओं का कल्याण कैसे हो, मैं भी उद्धार करो हे भगवान। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जन्मना जैन न होकर के भी जैनों के संसर्ग में रहते हुए और सत्संग करते हुए तुम्हारे इधर ये भाव हुआ है, बहुत ही प्रशंसनीय है। पर सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, कल्याण का ठेका केवल जैनों का नहीं है, किसी का भी कल्याण हो सकता है। भावनाओं से कल्याण होता है। तुम अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप धर्म को जिस स्तर में धार सको, व्रत संयम को जितना अंगीकार कर सको, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पक्के श्रद्धानी बन जाओ, हिंसा और पाप से अपने आप को दूर कर लो, तुम्हारा भी उद्धार होगा। हमें वो कहानी याद करनी चाहिए जो एक दुर्गंधा की कहानी आती है, जिसने एक रानी ने एक मुनि महाराज की निंदा की थी और उस निंदा के पाप से वो मर कर के कुतिया हुई, गधी हुई, सूकरी हुई और तीनों पर्यायों में उसका अकाल मरण हुआ और मर कर के दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। और दुर्गंधा कन्या के शरीर से इतना तेज दुर्गंध कि पूरे गांव भर के लोग उससे परेशान हो गए और उसके बड़े होने पर उसे गांव से बाहर एक कुटिया में रख दिया ताकि उसकी गंध से किसी और को परेशानी ना हो। वो बेचारी अपने भाग्य पर रोती हुई यहीं जीवन के दिन बिताती थी। लेकिन एक दिन उन्हीं मुनि महाराज का उसको दर्शन लाभ मिल गया और मुनि महाराज के संबोधन से उसका हृदय परिवर्तित हुआ। उसने सारे पापों का त्याग किया, उसने पंच अनुव्रत धारण किए और उससे उसके जीवन का उद्धार हुआ। स्वर्ग में देवी बनी, आगे चल कर के वही श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी बन गई। ये परिवर्तन हो सकता है। तो आप ऐसा मत सोचो, आप नहीं, आपके समान औरों को भी। हमारे लिए भावना और क्रिया महत्वपूर्ण है। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ रहते हुए अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। आइए श्रीमती रानी जी जैन रतनाम से तैयार हैं कुमारी कोमल प्रफुल्ल जैन नंदुरबार से। नमोस्तु महाराज जी। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। लेकिन आज तो महाराज जी परिवारों में से बुजुर्गों का आशीर्वाद गौण होता जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस सिंगल फैमिली, बिग सिटी, हाई पैकेज, हाई क्वालिफिकेशन हो गई है। तो फिर हम परिवार में आशीर्वाद का समावेश कैसे करें और चॉइस में परिवर्तन कैसे लाएं? देखिए, बात बहुत अच्छी है। झुकना बुरा नहीं है और झुके बिना मूल्यवान चीज़ नहीं उठाई जा सकती। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। पर आज लोगों को इसकी आवश्यकता कम है। आशीर्वाद की आवश्यकता लोगों की कम हो गई क्योंकि लोगों में अकड़ की मात्रा बढ़ गई।
हमें पहले विनम्रता का पाठ पढ़ाया जाता था और हम प्रारंभ से इस बात का विश्वास रखते थे, हमारे संस्कार में ये गूंजते थे। हमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की बात की जाती थी। हमसे ये कहा जाता था कि विद्या ददाति विनयम, हमारे जीवन में विनय होना चाहिए और हम बड़ों की जितनी विनय करेंगे हमारे जीवन की इतनी उन्नति होगी। अब पूरे की पूरी से अवधारणा बदल गई, लोगों की सोच संकीर्ण हो गई, वो आत्म केंद्रित ज़्यादा होने लगे, उसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति अंदर से टूट रहा है, उसके अंदर एकाकीपन होता जा रहा है, लोग उसके पूरी की पूरी जो दुरवस्था है उसको भोग रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले जब लोग सबके साथ रहते थे, सबका आशीर्वाद रहता था, तो परस्परता और प्रेम आत्मीयता की भावना एक अलग रूप में रहती थी। आज उसका स्थान समाप्त होता जा रहा है। तो लोगों को चाहिए कि वो अंतरात्मा से जागरूक बने और अपने जीवन को उसी धारा में ले जाए जिससे हमारे मूलभूत जो परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और अहिंसा मूलक मूल्य है वो प्रतिष्ठापित हो सके। नमोस्तु महाराज। आइए कमल फूल जी जन नंदरबार से तैयार हैं श्रीमान महावीर शोगानी, उपाध्यक्ष द्वायतन, रांची से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, भव्य जीव और अभव्य जीव की पहचान क्या होती है और हम भव्य है या अभव्य, ये कैसे जानें? देखिए, भव्य और अभव्य की पहचान तो किसी दिव्य ज्ञानी को ही हो सकती, साधारण प्राणी को नहीं हो सकती। तो हम कह नहीं सकते गारंटी पूर्वक कि कौन भव्य है कौन अभव्य, लेकिन फिर भी एक आचार्य ने भव्य की एक स्थूल पहचान दी है। हालांकि वो काम चलाऊ पहचान है पर बड़ी उपयोगी है। उन्होंने लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो भगवान की वाणी को प्रीतिपूर्वक सुनता है, समझ लो भव्य है। इस अर्थ में आप सब भव्य है, सबका भावी निर्वाण तय है, ऐसा मान करके चलना। अपने कल्याण की ललक को जगाओ। गुरुदेव के चरणों में एक सज्जन आई ईश्वरी में और एकदम चरण पकड़ रोने लगे। बोले, गुरुदेव हमने सुना है जीव दो प्रकार के होते, भव्य और अभव्य। बोले हाँ। बोले महाराज जी ऐसा बताया कि अभव्य जीव को कभी मोक्ष नहीं होगा। बोले हाँ सही है, अभव्य को कभी मोक्ष नहीं मिलता, भव्य को भी मोक्ष मिलता। अब वो जोर जोर से रोने लगा। बोला महाराज कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ? इतनी जोर से रोने लगा कि मैं अभव्य तो नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा, भैया ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन तेरे लक्षण बताते कि अभव्य होता तो ऐसे आंसू नहीं आते। समझ गए? हालांकि ये भी एक स्थूल बात है, ये दिव्य ज्ञानियों का विषय है। आइए श्रीमान महावीर जी शोगानी, रांची से तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोधा, बड़वानी से। नमोस्तु महाराज। ये जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, इस सभी शिखर जी या वहाँ से तो मान लीजिए जितने उनका संवत्सरण रचना हुआ, यहाँ पर जैसे इंद्रजीत और कुंभकर्ण या मांगितु से राम जी, ग्रीव जी, ये सब हुआ, तो क्या सबकी संवत्सरण की रचना हुई थी क्या? या संवत्सरण रचना हुई थी तो क्या उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी या जैसे क्या हुआ था? बहुत अच्छा है। ओ देखिए, मोक्ष जिनका भी हुआ है वो केवल ज्ञान पूर्वक हुआ है। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है उनका समोसरण लगे ही ऐसा अनिवार्य नहीं है। समोसरण मात्र तीर्थंकरों का लगता है, दिव्य ध्वनि भी तीर्थंकरों की ही कीर्ति है। हाँ, अन्य केवली भगवान भी अपना तत्वोपदेश देते हैं, पर वह समोसरण नहीं होता, वह गंधकुटी होती है, जहाँ विराज करके वो देते हैं। तो रामचंद्र जी आदि जितने भी अनंत केवली हुए हैं, उनमें से जो मुख केवली हुए उनको छोड़कर बाकी सभी ने अपना धर्मोपदेश दिया है, पर वो समोसरण की भांति नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद देश देशांतरों में वो जहाँ भी विचरण किए हैं, वहाँ लोगों के पुण्यानुसार उनका तत्वोपदेश हुआ होगा और उस हिसाब से यहाँ ये 52 गजा इंद्रजीत कुंभकर्ण ने यहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया। रामचंद्र जी ने मांगी तुंगी से निर्वाणोपलब्धि की, राम, सुग्रीव, हनुमान तीनों को वहाँ से निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ऐसा जैन शास्त्रों में उल्लेख है। तो निर्वाण प्राप्ति के पूर्व वो जहाँ भी होंगे वो जरूर उपदेश उनका हुआ होगा और वे भव्यजन उसका लाभ भी लिए होंगे। हमारे पद्म पुराण में तो रामचंद्र जी के कई जगह उपदेश का उल्लेख भी मिलता है। तो ये उपदेश उनके हुए हैं और
उनके अनुरूप मोक्ष अनेक जीवों का कल्याण भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ उनके समोसरण आदि की रचना का कोई प्रसंग नहीं है। एक दिन मैंने जब यहाँ आकर के पहले दिन अपना प्रवचन किया था तो एक बात कहा था कि निर्वाण क्षेत्रों में जिन प्रतिमा की जगह चरण क्यों स्थापित किए जाते हैं। मैंने अपने 4 बातों में एक सवाल ये भी लिया था, आप उस दिन के प्रवचन में विशेष रूप से देख सकते हैं। चरण चिन्ह इसलिए अंकित किए जाते हैं कि हम चरण को आचरण का प्रतीक मानते हैं कि हम इनका अनुकरण करेंगे तभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वो निर्वाण जहाँ होता है वहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार की स्थली पर जिन बिंब की स्थापना की परिपाटी हमारे यहाँ कहीं नहीं रही, चरण चिन्ह इंद्र के द्वारा अंकित किए जाते हैं कि इन्हीं का भी निर्वाण होता है उसी समय। तो वो हमारे लिए आज भी उस निर्वाण भूमि तक जाने का, निर्वाण धाम जाने का एक प्रतीक है, माध्यम है, प्रेरणा है, जिसका हम आलम्बन लेकर के करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी ऊपर हमसे कल एक बच्चे ने पूछा कि महाराज ऊपर गए, मंदिर गए तो मूल वेदी में तो चरण है, भगवान बाहर बैठे, तो हमारे तीर्थंकर इंद्रजीत और कुंभकर्ण से बड़े हो गए क्या? तीर्थंकर से भी इंद्रजीत और कुंभकर्ण बड़े हो गए? हम बोले सवाल बड़े और छोटे का नहीं है। मूल जब ये निर्वाण स्थली है तो इंद्रजीत और कुंभकर्ण जिन्होंने यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया या उनके अलावा और जिनने किया, उनके प्रतीक स्वरूप वहाँ चरण बनाए होंगे, क्षेत्र उनका है। बाद में भक्तों ने मंदिर बनाया तो भगवान को भी बिठा दिया। तो ये है तो निर्वाण भूमि, और निर्वाण भूमि में मूलतः चरण स्थापित करने की ही परिपाटी। आइए श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान कल्पेश सुभाष जी सिरसाला से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ब्रह्म और भ्रांति दोनों शब्द ब्रह्म धातु से बने और एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन नकारात्मकता को प्रकट करते हैं और दोनों ही समाज के लिए एक चुनौती है। इनसे दूर कैसे रहा जा सकता है? देखिए, भ्रम और भ्रांति वाकई में हमारे लिए चुनौती है, पर ये कब है? भ्रम भी क्यों होता, भ्रांति भी क्यों होती? भ्रम यथार्थ के अभाव में होता है और भ्रांति एक प्रकार की गलतफहमी है, वो भी अयथार्थ है। अगर मनुष्य यथार्थ को समझना शुरू कर दे तो उसका सारा भ्रम टल जाए। ये भ्रम कई तरीके का है। हम जिसे भ्रम कहते हैं वो एक बाहरी भ्रम है। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो संसार का हर प्राणी भ्रम में ही जी रहा है। वो क्या है? देह में आत्मा का भ्रम, अनात्मा में आत्मा का भ्रम, नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम, समझ गए, सपने को सत्य मानने का भ्रम। ये मनुष्य के मन में पलने वाला भ्रम है। जिस दिन ये भ्रम टूटेगा, जीवन के यथार्थ को जानेगा, उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो ये भ्रम हमारे यथार्थ बोध के अभाव को सूचित करता है। भ्रांति भी हमारे मन में कई तरह की होती है। एक भ्रांति जो हमारे व्यवहार में होती है, जिसको हम मिसकम्युनिकेशन के कारण पाते हैं। लेकिन यदि हमने कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कर दिया और लोगों के साथ अपना संपर्क और संबंध ठीक बनाया, तो एक दूसरे के प्रति कोई गलतफहमी या भ्रांति मन में प्रकट नहीं होगी। कुल मिलाकर हमें यथार्थ को ठीक समझना चाहिए। कोई सरोवर में चमकते हुए चांद को ही चांद मान बैठे तो उसे हम क्या कहेंगे? सरोवर में चांद चमक रहा है, उसे चांद देखना कोई बुरा नहीं है। उस चांद को देखकर आसमान में नज़र लगाना ही, दौड़ाना ही चांद को देखने की सफलता है। लेकिन जिनके अंदर भ्रांति होती है, भ्रम होता है, वो सरोवर में ही चंद्रमा को पकड़ने में आतुर हो जाते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं। तो हमें भ्रम को तोड़ना है, यथार्थ को देखना है। आइए श्रीमान कल्पेश जी सुभाष जी सिरसाला से तैयार हैं श्रीमती मिनी जी राहुल जी के संग एवं अपनी मम्मी के संग भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एक अंग से लेकर अष्टांग तक नमस्कार कैसे करते हैं? कैसे होता है? मतलब एक अंग से लेकर अष्टांग तक। देखिए, केवल शीश झुकाना एकांग नमस्कार है, समझ गए? इसके बाद हमारे यहाँ पंचांग नमस्कार कहते हैं। एकांग, पंचांग और षष्टांग। ये एकांग हुआ, सामान्य रूप से सिर झुकाया, ये दोनों हाथ जोड़ लिया, सिर झुका दिया, ये 3 अंग हुआ। इसके बाद जब हम कमर और पीठ झुका देते हैं तो पंचांग हो गया। और जब हम पूरे नहीं, साष्टांग में भी दोनों पैर को मोड़ करके, ये चलिए करके ही बताते, दोनों पैर हमने मोड़ा, दोनों पैर मुड़ गए, दोनों हाथ जुड़ गए, 4 हो गए, कमर झुक गई, 5 हो गए,
पीठ झुक गई 6, छाती झुक गया 7, मस्तक झुक गया 8। ये 8 अंग जिसमें झुक जाए उसको बोलते हैं अष्टांग। ऐसे करके नमस्ते करना। चलिए, इस बहाने आप लोगों को भी नमस्ते हो गए, मिल गया इसलिए। श्रीमती मिनी राहुल जी पंत अपनी मम्मी के संग भोपाल से गुणाचरण के ट्रस्टी तैयार हैं सुश्री प्राची जैन रत्नाम से। पूरे पंत परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको कहीं जाना पड़े, जैसे धार्मिक कार्य हो या अन्य कोई कार्य, तो क्या करना चाहिए और कितना पाप पुण्य लगता है? देखिए, अस्वस्थता की स्थिति में धार्मिक कार्य में क्या करें, आपके प्रश्न का भाव ये है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम अस्वस्थ होने के बाद भी अपने मन को अस्वस्थ महसूस न करने दें। पहली बात, ऊर्जा और उत्साह हमारे भीतर बना रहना चाहिए। आज सुबह के प्रवचन में भी मैंने इस बात को बहुत विशेष रूप से कहा था। मैं अंदर से अदम्य उत्साह रखूं, उसे खंडित ना होने दूं और कोशिश करूं छोटी मोटी परेशानियों को सहने की, और जितना बन सके करूं। और यदि नहीं हो सकता, कई बार तन की लाचारी होती है, तो कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। तो हम शक्ति के समान अपना कार्य करें। हमारे पास जितनी शक्ति है हम शक्ति भर अपना पुरुषार्थ करें। धीरे 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 हमें उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हों। हाँ, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, पंत परिवार की ओर से सबको नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई 4 बातें बताएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 4 बातें तो सुबह बोलते हैं, शाम का 4 बातें नहीं है। चलिए कुछ बातें बता देता हूँ। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपने 4 पूछा है तो अब 4 ही बता देता हूँ, लेकिन रोज रोज 4 मत पूछना। सबसे पहले आप सकारात्मक सोचना शुरू कीजिए। दूसरी बात, आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको अच्छी प्रेरणा देता हो, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता हो, आपके मोरल को स्ट्रॉन्ग बनाता हो, उसे कमज़ोर नहीं करता हो, या यूँ कहें जो आपको प्रोत्साहित करता हो, हतोत्साहित नहीं करता। तीसरी बात, आप ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकें जिनने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को नई ऊंचाई दी है। आप वैसा साहित्य बार बार पढ़ें। और चौथी बात, अपने द्वारा किए गए पुराने निर्णयों की समीक्षा करें और देखें कि मैंने जो जो निर्णय लिया वो कितना अच्छा रहा, मेरे द्वारा लिए गए निर्णय सही होते हैं। अगर आप उन निर्णयों की ठीक तरीके से समीक्षा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बिल्कुल मजबूत बन सकेगा। महाराज जी, कई बार मेरे सामने प्रश्न आया है, मतलब शंका ये दूसरे की तरफ से, कि जब जैन धर्म अनादिकाल से है तो सिर्फ भारत तक सीमित क्यों रहा है? सारे तीर्थंकरों ने, सारे कल्याणक यहीं पे क्यों हुए, पूरे विश्व में क्यों नहीं हुए? देखिए, जैन धर्म, ये बात सही अनादिकाल से है। आपने एक सवाल किया है कि ये भारत तक ही सीमित क्यों रहा है या जैन धर्म के प्रवर्तक भारत तक ही क्यों रहे। तो मैं तो ये समझता हूँ भारतवासियों का इतना प्रबल पुण्य था कि हमारे तीर्थंकर को रोके रहा। भवभागनवश जोगी बसाए। जहाँ के लोगों का जितना पुण्य होता है महान आत्माओं के चरण वहीं पड़ते हैं। दूर मत जाओ, वर्तमान का उदाहरण देख लो। हमारे गुरुदेव ज़्यादातर बुंदेलखंड में है, बाकी पूरे भारत में ही नहीं जा पाए। इसका मतलब क्या है? तो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश वासियों का पुण्य प्रबल है। अब कोई कहे कि इतने महान संत रहे 20वीं और 21वीं शताब्दी के, वे पूरे भारत में क्यों नहीं गए? क्या पूरे भारत में उनके अनुयायी नहीं थे? अनुयायी तो पूरे दुनिया में है। लोग लालायित है, उत्कंठित हैं, लेकिन पुण्य भी तो होना चाहिए। किसी का पुण्य इतना प्रगाढ़ होता है कि कई बार पहुंचना हो जाता है और कई बेचारे वर्षों से बाट ही जो रहे हैं। तो ये ऐसी स्थितियां होती, हर युग में होती है। हमारे तीर्थंकरों का भी भारत में विहार हुआ, पर सभी तीर्थंकरों का समोसरण संपूर्ण भारत में नहीं गया, किसी देश विशेष तक ही रहा। तीर्थंकरगण बुद्धिपूर्वक धर्मोपदेश नहीं देते, ये नियोक्त होता है, और जहाँ के जीवों का जैसा पुण्य प्रताप होता है उनका सारा काम उसी अनुरूप होता है। आइए सुश्री प्राची जी रत्नाम से तैयार हैं श्रीमान एस सी जैन, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, हम यंगस्टर्स लाइफ में ऐसा क्या करें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि हमारी बैग के पीछे सब बोले हम ना अजूबा हैं ना नमूना, हम एक नगीना हैं। क्या बोला, फिर से बोलो। हम ना अजूबा हैं न नमूना, हम एक नगीना है। हमारे पीठ पीछे सब ये बोले, ये बोल रही ना। हम यंगस्टर्स लाइफ में ऐसा क्या करें? हाँ बिल्कुल। देखिए, यंगस्टर्स अपनी आइडेंटिटी तो बनाना चाहते हैं पर कोई आइडियल नहीं अपनाना चाहते हैं। कोई अच्छा आइडियल अपनाएं, और अच्छा आइडियल अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को आइडियल बना पाएंगे। आइडेंटिटी केवल कहने से नहीं बनती। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान, सही पहचान तब कायम कर पाता है जब वो अपना सही लक्ष्य बनाता है और अपना 100% उसके लिए समर्पित करता है। हमें चाहिए कि हम अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य बना करके कुछ ऐसा आदर्श स्थापित करें। जब तक हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे नहीं तो सर्वश्रेष्ठ पा नहीं सकेंगे। तो लोग हैं जो देना कम चाहते हैं, पाना सब कुछ चाहते हैं। दूसरी बात, आज के यंगस्टर्स को मैंने देखा है वो दूसरों का अनुकरण ज़्यादा करते हैं, और वो भी बुराइयों में, अच्छाइयों में नहीं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो खुद का अनुकरण करें। आज देख लीजिए, ज़्यादातर यंगस्टर्स को देखो फटे जीन्स पहनते घूमेगा, ये फटीचरों का कपड़ा है। हमें ये समझ में नहीं आया कि फटे जीन्स पहनने का तर्क क्या है, तर्क क्या है बोलो। पर इसका मतलब है कि हमारे समाज के युवा की सोच बहुत सीमित हो गई है। वो कैसे आइडियल बनेगा, वो नगीना कैसे बनेगा? जो व्यक्ति अंधानुकरण करने वाले हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। सफल वे होते हैं जो अपने जीवन का सही लक्ष्य बनाकर अपना पुरुषार्थ जगाते हैं और समाज के मध्य एक नया आदर्श उपस्थित करते हैं। आइए बोलिए। यस जी, नमोस्तु महाराज श्री। तैयार हैं पटनी साहब औरंगाबाद से। महाराज श्री, संत और बसंत एक समान होते हैं। बसंत आ जाए तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आ जाए तो संस्कृति निखर जाती है। पर महाराज श्री, दोनों के जाने के बाद सुधरी हुई प्रकृति को बढ़ते ताप से बचाने के तो कई उपाय हैं, पर निखरी हुई संस्कृति को बढ़ते पाप से बचाने का उपाय क्या? बहुत सुंदर। सुधरी हुई प्रकृति को बढ़ते ताप से बचाने के कई उपाय हैं, पर निखरी हुई संस्कृति को बढ़ते पाप से बचाने के क्या उपाय हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपसे कहूँगा कि हमारी संस्कृति अगर एक बार निखर गई ना तो पाप पनपेगा ही नहीं, बढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। समझ गए? प्रकृति में और संस्कृति में एक मौलिक अंतर है। प्रकृति एक समय तक ठीक रहती है, बाद में उसमें विकृति आ जाती है, लेकिन संस्कृति एक बार अपने मौलिक स्वरूप को प्रकट कर लेने के बाद कभी विनष्ट नहीं होती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ 3 शब्दों के लिए, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। ये 3 शब्द हैं और एक उदाहरण से मैं अपनी बात कहता हूँ। दूध दूहना प्रकृति है, पर दुहे हुए दूध को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया वो फट जाएगा। फट जाना विकृति है। दूध का दूहना प्रकृति है, दूध का फट जाना विकृति है, और दूध से घी बना लेना संस्कृति है। समझ गए? तो प्रकृति विकृति की तरफ ढल सकती है। दूध दूहने के बाद अगर उसे हमने ठीक ढंग से संसाधित नहीं किया तो दूध फट सकता है, कभी भी फट सकता है, विकृति होगी। तो प्रकृति में विकृति की संभावना है। बसंत के बाद निदाघ आएगा, गर्मी आएगी, उसे रोका नहीं जा सकता। तो प्रकृति के बाद विकृति है, लेकिन हमने एक बार संस्कृति बना ली, दूध से नवनीत निकाल कर घी बना लिया, तो घी में कभी विकृति नहीं आती। तो हमें चाहिए जब संत आए तो अपनी प्रकृति में ऐसा सुधार करके संस्कृति को इस तरह निकाल लें कि शुद्ध घी हो जाए, जो कभी बिगड़ने की बात ही ना आए। हमेशा उस घी से ज्योति जले, हमारी संस्कृति को निखार सके। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आइए पाटनी साहब, और तैयार हैं श्रीमती आकांक्षा जी जैन इंदौर से। नमस्ते गुरु। मेरे मन में कई दिनों से शंका है। मतलब मेरे घर के बाजू मंदिर है। हाँ बोलिए। जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा प्रमाण में पूजा पाठ दान करती है, लेकिन पुरुष बहुत कम आते हैं। लेकिन जब महिलाएं बाहर जाती है या पुरुष जब बाहर जाते हैं तो बहुत प्रमाण में कसाय हो जाती है। तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि ये दोनों कार्य क्रिया करने के बाद
सच में अपने को कर्म कर निर्जरा होती है और पुण्य का बंधन होता है। देखिए, पूजा पाठ करने से कर्म की निद्रा होती है, इसमें कोई संशय नहीं। पुण्य का बंध होता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन कब? जब हम पूजा पाठ ठीक रीति से करें तब। हम पूजा पाठ को कोई क्रिया मान करके करेंगे और उससे अपना भाव नहीं जोड़ेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। भाव सहित पूजा पाठ हमारी होनी चाहिए, और भाव सहित जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके परिणाम हमें निश्चयतः मिलते हैं। आप देखिए, मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, कहीं अगरबत्ती जलती है तो अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटा 2 घंटा तक उसकी सुगंध रहती है। और जल अगरबत्ती के जलने के बाद अगरबत्ती एक बार बुझ जाए तो भी उसमें घंटे 2 घंटे सुगंध रहती है। तुम तो चेतन हो, घंटे भर मंदिर से पूजा करके निकले हो और उसके बाद बाहर निकलते ही तुम्हारा हाल बेहाल हो गया, तो तुम तो अगरबत्ती से भी गए भी थे। इसका मतलब तुम्हारी की अगरबत्ती, तुम्हारे भीतर की अगरबत्ती जली नहीं है, तुमने भ्रम पाला। कोई क्रिया मत करो, उसके प्रयोजन को समझो। हमारा मूल लक्ष्य राग देश का समन होना चाहिए, और जब हम उसे ध्यान में रखेंगे तब हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन होगा। मंदिर में भगवान से कहते दोष वादे चमोनम, सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू सभी का, ये प्रार्थना करते हैं और दरवाजे पे ही दूसरों की आलोचना शुरू कर देते हैं। तो तुम प्रार्थना कुछ करते हो और प्रयास कुछ करते हो, प्रयोग कुछ करते हो, तो परिणाम कैसा आएगा? जब तक हमारी प्रार्थना जीवंत नहीं होगी हम उसका वास्तविक लाभ नहीं ले सकते। जड़ प्रार्थना या पूजा हमारा कल्याण नहीं कराती, जीवंत प्रार्थना और पूजा से ही जीवन का उद्धार। आइए आकांक्षा जी इंदौर से तैयार हैं। अतुल जी जैन खंडवा से। नमोस्तु महाराज जी। मौन एक ऐसी दवाई है जो कई दवाइयों का समाज में काम करती है। गुरुदेव, मौन का श्रावक के जीवन में क्या महत्व है और श्रावक को इसे कैसे करना चाहिए? देखिए, मौन के लिए तो नीति है, मौनेन कलहो नास्ति। मौन धारण कर लो तो सारे झगड़े खत्म। समझ गए? मौनेन कलहो नास्ति, जहाँ मौन वहाँ झगड़ा खत्म। तो आपको श्रावक को भी मौन रखने की बात की है। ऐसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब भी मौन रखते हैं तो आधी प्रवृत्तियाँ तो ऐसी समाप्त हो जाती है। मौन करने से अपने आप से संवाद करने का सुअवसर मिलता है। मनुष्य अनेक प्रकार के पापों से बचता है और उसकी कार्य क्षमता, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है। गृहस्थों के लिए कहा गया है, जहाँ झगड़े की संभावना वहाँ मौन हो जाओ, जहाँ पाप की संभावना वहाँ मौन हो जाओ। और जब आप अपने आवश्यक कार्य कर रहे हो, पूजा पाठ आदि, उस समय मौन हो जाओ। मल मूत्र आदि का त्याग कर रहे हो उस समय मौन हो जाओ, और भोजन कर रहे हो उस समय मौन हो जाओ। ये 5 बार मौन हो जाओ तो काम हो जाए। ज़्यादा जगह नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो। जहाँ झगड़ा हो मौन हो जाओ, प्रयोग करके देखो। जहाँ पाप की संभावना हो, पाप कार्य की संभावना हो, वहाँ मौन हो जाओ। मलमूत्र के विसर्जन में मौन हो जाओ। आजकल तो लोग वहाँ भी मोबाइल लेके जाते हैं, वहीं कार्यक्रम चलता है, वहाँ मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय मौन हो जाओ। पर आप लोग तो मांग मांग करके खाते हैं, और मांग के खाने वाले को क्या कहते हैं आप ही लोग जानो। बोलो, मांग कर कौन खाता है? बोलो। हाँ, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग जानते हैं। आप लोग तो मांग के नहीं खाते होंगे, है ना। मौन होकर भोजन करोगे तो सामने वाला मनुहार से खिलाएगा, और मांग मांग के खाओगे तो खुद कहेगा, खुद मांग लेगा। समझ गए? तो भोजन के समय मौन, और अपने धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ आदि जब धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हो, उसमें मौन रहिए। जितनी देर मैं प्रवचन में हूँ उतनी देर मौन, और कोई कार्य नहीं। पूजन कर रहा हूँ उतनी देर मौन, सामायिक कर रहा हूँ उतनी देर मौन। ये आप करिए, देखिए आपको जीवन में कितना आनंद आता है। आइए अतुल जी खंडवा से और तैयार हैं जीतू जी जैन कोलकाता से। अनंत मुनि भक्त। नमस्ते गुरुदेव। भगवान का अभिषेक करने वालों को किन आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में, जो भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं आदि? देखिए, कौन से नियमों का पालन? जिन्होंने भगवान के चरण का स्पर्श किया, जिन्होंने भगवान के मस्तक पर अपने हाथों से कलश ढारा है, सबसे पहले तो उन्हें अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए। और जिस घड़ी में अपने हाथों से हमने कलश ढारा, उन घड़ियों को जीवन की श्रेष्ठतम घड़ी माननी चाहिए। और मन में एक संकल्प ले लेना चाहिए कि आज मैंने भगवान के चरण पकड़ लिए
तो अब इन हाथों से वो कुछ भी नहीं छूऊंगा जिसका भगवान ने निषेध किया है। व्यसन और बुराइयों का त्याग करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप चलने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। यदि ऐसा मनुष्य कर लेता है तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकता है। हमारे यहाँ कहा गया कुलाचार का पालन अभिषेक करने वाले को जरूर करना चाहिए। आइए श्रीमती सपना जी झांझरी नंदुरबार से और तैयार है। अच्छा ठीक। बाहुबली धर्मवीर अर्दंडे कोल्हापुर से सपना जी झांझरी उपस्थित हो। बोलिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी बेटी भी प्रतिभा स्थली से मतलब आखिरी साल है उसका, तो वो आगे चल के बाहर पढ़ने जाएगी, तो वही संस्कार आगे चलते रहे प्रतिभा स्थली के, उसके लिए मैं क्या विशेष ध्यान रख सकती हूँ? देखिए बेटी प्रतिभा स्थली में पढ़ी है तो फाउंडेशन तो मजबूत है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब वो बाहर पढ़ने जाए उससे पहले गुरुदेव के चरणों में, जैसे जहाँ तक ऐसा होता भी है, उसे कुछ संकल्प दिला दें, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, वो अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा खींच ले तो बहुत कुछ बच जाए। और उससे अपना संवाद नियमित बनाए रखें, उसकी संगति पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संगति संस्कार पर कई बार हावी हो जाती है। इसलिए हम एकदम शंका भी नहीं करें कि मेरी बच्ची का क्या होगा, और एकदम आँख भी न मूंदे कि मेरी बच्ची तो ठीक है, उसकी संगति पर तो ध्यान देना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान धर्मवीर जी अर्दंडे कोल्हापुर से और तैयार रहें सौभाग्यकांक्षी शीला पारस जी जैन कापड़ना महाराष्ट्र से। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आजकल ग्रीन हाउस में जो सब्जियां आदि उपयोग में ले रहे हैं वो चौके के लिए योग्य है कि नहीं महाराज? क्यों अयोग्य क्यों? वो अयोग्य तब है जब उसमें कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी उसमें कोई दोष नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अब लोगों को अपने सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। वर्तमान में सब हाइब्रिड वनस्पतियों का और खाद्यान्नों का उपयोग हो रहा है और उसमें रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। लोग जहर खा रहे हैं। अब ये प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि माँ के पेट में भी, माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज आने लगा है। इतना जहर मनुष्य के शरीर में जा रहा है, तो 24 घंटे जो जहर निगलने की प्रवृत्ति, उनसे बचना चाहिए। मैं तो आप सबको सलाह दूंगा कि आप अपने घर के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपने खान पान में दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए और ऑर्गेनिक खाना शुरू कीजिए। जो हमारी देसी पद्धति से बनने वाली चीज़ है, देसी बीज, देसी खाद, देसी मिट्टी हो तो हम भी देसी बन पाएंगे, नहीं तो हमारा जीवन और चरित्र सब विदेशी हो जाएगा। लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। मेरे संपर्क में भी कुछ परसों ही एक परिवार आया और उनमें एक की माँ बहुत बीमार रहती थी, करीब 60 साल की उम्र थी। उन्होंने कहा महाराज जी पिछले 3 साल से हमने टोटल खाना बदल दिया, पूरे घर में ऑर्गेनिक भोजन बनता है, दूध भी हमारे घर में हमने गिर गाय रख लिया है, सब्जी हम अपने किचन गार्डन में उगाते हैं और हमारी माँ की तबीयत में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई 3 साल में। इतना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि हम जो जहर शरीर में डाल रहे हैं वो तो अपना असर कहीं ना कहीं डालेगा। तो जैसे आम लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वैसे साधुओं का भी स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। तो श्रावकों को चाहिए वो खुद का भोजन भी ऐसा ही करे और साधुजनों के लिए भी वही दे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। आजकल आए दिन शाकाहारियों में भी कैंसर जैसी विघातक बीमारी की चर्चा सुनने में आती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रासायनिक खाद। ये जहर है। दुनिया के कई देशों ने इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। आज मुझे बताया, रोहित आया था जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की इंटरनेशनल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, उसने बोला महाराज भूटान जैसे छोटे से देश में पूरी तरह प्रतिबंध लग गया। तंजानिया में, ताइवान में, आपके जाकर के कोरिया में इनमें प्रतिबंध है। भारत में अभी धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। और चूँकि केमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भारत सरकार के पीछे बहुत ताकत से लगी हुई है, उनका विज्ञापन भी इसी तरीके से चलता है, इसलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि हमें अपने पारंपरिक खेती पर विशेष बल देना चाहिए और उसी अनुरूप काम करना चाहिए ताकि हम अपनी स्वस्थ और लंबी जिंदगी को जी सकें।
आइए सौ शीला पास जी कावड़ना से और तैयार हैं विदुषी स्वाभिका संगीता जी झांझरी नंदुरबार से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जिस घर में मुनिराजों का आहार होता है उस घर का कौन सा पुण्योदय होता है? जिस घर में आहार हुआ उनका क्या पुण्योदय? पुण्योदय है तभी तो आहार हुआ, और महान पुण्य का बंध होता है। उन्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, उपस्थित संगीता जी तैयार हैं भावना जी दोषी बड़वानी से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, धारणा मति ज्ञान, जाति स्मरण और सपने, इनमें क्या संबंध है? क्या सपने आने वाले को धारणा मति ज्ञान के स्टोर वस्तु के ही सपने आ सकते हैं क्या? देखिए, धारणा ज्ञात पदार्थ को कालांतर में न भूलना धारणा कहलाती है। जो हमने जाना उसे कालांतर में याद रखना धारणा है। आपने धारणा ज्ञान और फिर क्या पूछा? जाति स्मरण, जाति स्मरण और सपना। जाति स्मरण तो यदा कदा आता है, जो धारणा के बल पर तो आता ही वो एक स्मरण ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, जो किसी संयोग को प्राप्त करके हम सबके हृदय में प्रकट होता है। सपने के विषय में भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर के ये जो व्यक्त अव्यक्त संस्कार हैं वही सपने के रूप में प्रकट होते हैं, तो किसी न किसी रूप में उसे धारणा से हम जोड़ सकते हैं। श्रीमान अमरजी जैन अध्यक्ष टीटी नगर जैन मंदिर भोपाल और तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र जी जैन टीटी नगर जैन मंदिर भोपाल से ही। गुरुदेव के चरणों में सर्वप्रथम नमोस्तु निवेदित करते हुए हमारे बड़े भाई सब कंप्लेंट करते हैं कि गुरुदेव के चरणों में तुमने हमारा नमोस्तु निवेदित नहीं किया, इसलिए मैं सारे काम छोड़ के पहले निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में हमारे बड़े भाई और पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु, साथ में पूरे भोपाल जैन समाज और आज मनोज बागा की ओर से भी उन्होंने निवेदन किया है कि गुरुदेव से हमारा नमोस्तु निवेदित करिए। भगवान, एक छोटा सा प्रश्न है। अनादिकाल से कंडा और लकड़ी, जो गोबर का कंडा होता है, कंडा और लकड़ी पे हमेशा से भोजन पकता आया, लेकिन अब जो कुछ त्यागी वृत्ति प्रकृति का हमारे घर में, हमारा छोटा भाई अनिल है, वो काफ़ी अच्छा धार्मिक है, लेकिन वो ये कहते हैं साहब हम इसकी बनी हुई बाटी नहीं खाएंगे। गैस की उपलब्धता आज हुई है, इसके पहले तो लकड़ी और कंडा ही था। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमें हमेशा बेहतर विकल्प को चुनना चाहिए। जिस युग में हमारे पास ईंधन के विकल्प अल्प थे, उस युग की बात अलग है जी। आज हमें जब स्पष्ट अच्छा विकल्प मिल रहा है और जिनका आपने उल्लेख किया है इसमें स्पष्टतया हिंसा दिख रही है, तो हमें हमारी समझदारी है इसमें किसी प्रकार का तर्क न करके अच्छे विकल्प को चुने। कंडे का प्रयोग पहले होता था और व्रती लोग करते थे। कंडा भी दो प्रकार का बनता था। एक कंडा थाप करके बनाया जाता है और एक कंडा होता था बिनौला का कंडा। बिनौला का कंडा वह कि गाय आदि खेत में जंगल में चरने गई, वहाँ जो उसने गोबर किया उस गोबर में किसी दूसरे का गोबर न मिले, वो गोबर सूख के जो कंडा बना उसमें एक भी कीड़ा नहीं होता। लेकिन अनेक गायों का या एक ही गाय के अनेक समय के गोबर को मिलाया जाता है, वो कंडा बनाया जाता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं। इसलिए उसका हम समझदार लोग परहेज करना चाहिए। जहाँ तक लकड़ी का सवाल है, लकड़ी में घुन भी हो जाती है और घुन न भी हो तो लकड़ी आज हमारे पर्यावरण के लिए लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वन हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े अच्छे माध्यम है। और लकड़ियों की अगर इस तरह से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो हिंसा भी होगी, पर्यावरण भी खराब होगा। तो हमारे पास जो अच्छा विकल्प उपलब्ध है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं तो और सलाह दूंगा, आज के समय में सोलर कुकर का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है, आप उसका प्रयोग करिए। और जो दूसरे तरह से बेहतर ईंधन का प्रयोग करना हमारी समझदारी है। भगवान, छोटा सा निवेदन कि पूरा भोपाल जैन समाज भावना भा रहा है कि गुरुदेव को चतुर्मास मिले, भोपाल को मिले और भोपाल के साथ टीटनगर को मिले, तो ऐसे हम भी पहले भोपाल तो आए। हाँ, चलो आइए सुरेंद्र जी। नमस्ते गुरु, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी दोनों बच्चियों की तरफ से, मेरा आज का प्रश्न मेरा नहीं मेरी बच्ची का है। मेरी बच्ची को पिछले महीने में डिलीवरी हुई है, तो अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले किन्नर लोग आए थे घर पे, तो आशीर्वाद देते हैं बोल, तो उनमें एक किन्नर जैन था, क्योंकि टीवी पर जब आए थे तो 12 भावना चल रही थी पारस चैनल पर, तो उसने ही बताया कि मैं जैन हूँ।
तो मेरी बच्ची का ये क्वेश्चन है कि यदि जैन समाज में ऐसा कोई किन्नर हो जाता है तो इस रास्ते पर चलने के बजाय वो संयम के रास्ते पर नहीं चल सकता क्या? देखिए, चल तो सकता है, पर किन्नर समाज की एक अलग व्यवस्था है। मेरे संपर्क में एक किन्नर भाई आया था जो शायद अब नहीं है, उन दिनों वो खुरई में था, वो बीकानेर साइड का था। वो जिस दिन हुआ उसके बाद किन्नर समूह को मालूम पड़ा, वो ले गए, वो छोड़ते नहीं। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत जैन संस्कार था, रुझान भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहते कि हमारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिससे हम लोग बंधे हैं, तो वो उससे वो अपना पलते बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो मार्ग खुला है और वो अपना जीवन उस तरह से मोड़ सकता है यदि वो चाहे तो ये उसके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आइए श्री जी उपस्थित हों और तैयार हैं। अनुपमा जी है नहीं है? हाँ श्रीश। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न चिकित्सा पद्धति के ऊपर में है। आजकल किसी को पित्त का प्रकोप हो जाए तो अपन ऐसे कड़वे काढ़े आयुर्वेदा में है, गिलोय चिरायता वगैरह, कि लोग कहते हैं कि कड़वे काढ़े पिला के इन्होंने जो है हमें परेशान कर दिया। तो मेरा प्रश्न है कि जो प्रतिमाधारी नहीं है, श्रावक हैं, उनके लिए इतनी सारी चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक वगैरह, उसमें कौन सी चिकित्सा पद्धति का किस प्रकार से प्रयोग उन्हें करना चाहिए? देखिए, जो निर्बद्ध चिकित्सा है हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। आयुर्वेद का प्रयोग सबसे उत्तम है। आयुर्वेद में भी काष्ठ औषधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। रसायन औषधियों का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प न हो, क्योंकि रसायनों के प्रयोग में त्यागी वृत्तियों के लिए कभी कभी दिक्कत इस बात की आती है क्योंकि वो पानी कम पीते हैं और रसायन पानी मांगता है। तो हमें रसायनों का प्रयोग कम से कम करके काष्ठ औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। अनुपमा जी उपस्थित हो। महाराज जी, मैंने पढ़ा था एक बार कि संसार में यदि तपस्या में कोई श्रेष्ठ है तो जैन मुनि है। आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अगर दूसरे नंबर पे किसी का सम्मान करते हो तो वो सैनिक है, कि वो भी एक तपस्या करता है। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मुनि की तपस्या और सैनिक की तपस्या में क्या श्रेष्ठता है? देखो, मुनि आत्मधर्म के अनुपालक है, सैनिक राष्ट्र धर्म के अनुपालक है, दोनों धर्म के पालक हैं, और जो धर्म करता है वो तपस्वी होता है। इसको मानने में क्या दिक्कत है? हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की थी कि आज हम तुम जितना भी धर्म ध्यान कर रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। बॉर्डर पर तैनात जवान अपने प्राण दे रहे हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। वो जान की बाजी लगा करके वहाँ सन्नद्ध होकर के जुटे हैं, तब कहीं जाकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए उसे भी एक तपोकर्म ही मानना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र कर्म है, राष्ट्र सेवा का कर्म। नमस्ते। और अब महाराज श्री मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस सत्र को गति देना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहते हुए। गुरुदेव, प्रियांश जैन ने शंका की है कि गुरुदेव मेरी उम्र 17 साल की है, मैं राइफल शूटर हूँ, मैंने रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दिया है, बस पानी रख रखा है। अब मैं पढ़ने और शूटिंग के लिए बाहर आई हूँ। अब मेरी रात में फिटनेस ट्रेनिंग होती है तो मुझे दूध और फल लेने पड़ेंगे, पर मेरा त्याग है तो मुझे क्या करना चाहिए? खाऊंगी तो पाप लगेगा, अन्यथा फिटनेस ट्रेनिंग के कारण बहुत वीकनेस आएगी, कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है कि राइफल शूटर होने के बाद भी संस्कारों के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता के भाव है। मैं तो ये कहूँगा कि आप एक आदर्श बनाओ और इस बात को प्रकट करो कि दिन में खाने वाला भी एक अच्छा राइफल शूटर बन सकता है, पूरी तरह फिट रह सकता है। जहाँ तक पानी की कमी की बात है जो फिटनेस में बाधक होती है, हम लोग तो 24 घंटे में एक ही बार भोजन पानी लेते हैं, फिर हमारी फिटनेस कितनी अच्छी होती है। हम लोग इतना उग्र विहार करते हैं, 25-25, 30-30 किलोमीटर चल लेते हैं और अन्य प्रकार का परिश्रम भी करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं। हमारी फिटनेस में तो कहीं कमी नहीं रहती। तो ये मन की बात है, मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि ऐसे में आप निशानेबाज भले बन जाओगे पर जीवन के निशाने को भूल जाओगे, उससे चूक जाओगे। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों का भ्रम टूटे, एक आदर्श बनाओ कि नहीं, हम अपने नियमों के अनुरूप जीते हुए भी ऐसा काम कर सकते हैं। और दिन में भोजन करो, पानी थोड़ा उसी हिसाब से पियो। पानी की कमी अगर महसूस होती है तो थोड़ा कुनकुना पानी पीना शुरू कर दो, तो आपको बहुत अच्छा होगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 17 साल की बच्ची ने भोजन और पानी दोनों का त्याग कर दिया। पानी रखा है, पानी रखा है तो पर्याप्त है, पानी पीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने का रखा है तो रखिए, बाकी दिन में अच्छा भोजन ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी फ़िटनेस की कमी होगी। और वहाँ अगर कुछ कहते हैं तो आप बोलिए कि आप हमारा टारगेट देखिए, हम टारगेट पूरा करते हैं या नहीं करते, शरीर को ज़्यादा न देखिए। अगर ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनेगा। लोगों के बहाव में बह जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बहाव में अपने आप को में ठहराव बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमें वही करना चाहिए। महाश्री दिलीप कुमार जी जन कोटा से नमन अर्पित करते हुए बहुत बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि महाश्री कोटा शहर में बहुत से बनिए और जैन समाज के व्यक्तियों ने हॉस्टल बना रखे हैं बच्चों के लिए। इनमें रहने वाले बच्चे बाहर से मंगाकर मांसाहार करते हैं, तो इसका दोष किसको लगेगा? देखिए, हॉस्टल का व्यवसाय बुरा नहीं है, लेकिन आपने किसी को स्थान दिया और वहाँ अगर व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके सूक्ष्म रूप से भागीदार तो आप भी होंगे। इसलिए हमें इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। केवल व्यवसाय को प्रमुखता नहीं देखना चाहिए, अपने उसूलों का भी ध्यान रखना चाहिए। महाश्री अनीता जी नागपुर से आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव आप महिला परिवार के संदर्भ में महिलाओं के लिए कहते हैं, कहना कम सहना ज़्यादा, ऐसा आप कहते हैं। और मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है कि मेरे माता पिता भी यही कहते थे। मैंने अपने बड़ों के सामने कभी जवाब नहीं दिया, उन्होंने जैसे रखा वैसे रही, जो कहा वह किया, कभी पलट का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है मैं आज उसका दुष्परिणाम भुगत रही हूँ। मुझे सब मूर्ख समझते हैं। मेरी शादी के 28 साल हो गए हैं। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी नंदन सभी हैं। मैं हमेशा अपने ही कर्मों का फल मानकर चुप रह जाती हूँ। आपकी बात का ध्यान रखते हुए आपका प्रवचन शंका समाधान रोज़ सुनती हूँ। आपने पिछले दिनों 2 बार यह बात कही है, सहना सीखो, कृपया मार्गदर्शन करें, किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूँ? देखो, सहना सीखने का अनुभव आपने कर लिया। आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो कह करके कहने का अनुभव देख लो, समझ में आ जाएगा कौन सा बेटर है। ध्यान रखो, जो सह के नहीं झेल सके वो कह करके भी नहीं झेलेगा। उग्रता और प्रतिवाद कभी हमारे लिए समाधान नहीं देते। चीज़ों को सहन करने से वो हमारे लिए सुग्राह्य हो जाती है, और जब हम उनका प्रतिवाद या प्रतिकार करते हैं तो हम पर भारी हो जाती है। इसलिए ये अनुभव सिद्ध बात है कि सह लेने में ही सार है। आपको भले दुनिया ने बेवकूफ़ समझा हो या मूर्ख, लेकिन आपके जीवन में सुकून तो जरूर रहा होगा। पर ये सहने की जो प्रवृत्ति है, एक ऊपर की होती है, एक भीतर की होती है। यदि कोई व्यक्ति अंदर से अपने मन को सकारात्मक बना ले और ये सोचे कि मुझे तो सिर्फ सहना और सहना है, तो अंतरंग से ये बात सहन करने में आने के बाद वो व्यक्ति फिर कभी डगमगा नहीं सकता। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कहीं दबा हुआ हूँ, मुझे सहना पड़ रहा है। वो सहना पड़ नहीं रहा, वो सहर्ष सह रहा है। और एक मजबूरी में सह रहा है तो एक प्रकार की कैद जैसी हो जाती है। तो हमें दोनों स्थितियों को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। महाश्री सिंगापुर से आपके अनन्य भक्त श्रीमान विवेक जी जैन आपके चरणों में कोट से नम्र अर्पित करते जानना चाहते हैं ट्रस्टी गुणायतन कि गुरुदेव सम्मेद शिखरती की वंदना में जहाँ तहाँ लिखा हुआ है कि वंदना करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, लेकिन अन्य श्लोकों में अलग अलग लिखा है, अलग अलग प्रकार से कोटि कोटि, कितने करोड़, इतने करोड़, एक से क्यों नहीं लिखा? ठीक है, सवाल पूछने वाले का भाव यह है कि सम्मेद शिखर की वंदना में हर टोक में अलग अलग उपवास के फल मिले, किसी में ज़्यादा किसी में कम। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुनि शिवरतनाथ भगवान के टोक में। तो ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, एक बराबर क्यों नहीं लिखे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना है कि पर्वतराज की वंदना का फल हमारे लिए असीम मिलता है और करोड़ों उपवास के फल का लाभ हमको मिलता है। रहा सवाल जो आपने पूछा है एक सा क्यों नहीं मिलता, तो भैया सब टोक में एक से भगवान मोक्ष नहीं गए। जहाँ जितने मोक्ष गए, जहाँ जितने मुनि मोक्ष गए, वहाँ की पावर उतनी ज़्यादा रही, और जितने कम कालखंड में वहाँ गए वहाँ की उतनी अधिक पावर होगी। तो वहाँ जाने के बाद हम जिस तरह की उस ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत करते हैं उसका फल उतना होता है। हम जितनी वंदना करते हैं उतने कर्मों की निर्जरा होती है। तो जितने अधिक मुनियों की वंदना करेंगे उतने अधिक कर्मों की निर्जरा होगी। जहाँ जितना अधिक तपस्या हुई वहाँ उनका अधिक लाभ होगा, ये समझना चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, गणित लगाकर वंदना मत करो।
मैं जब वंदना कर रहा था तो एक बार किसी ने बोला महाराज इस टोंक से इतने उपवास का फल मिलता है, इस टोंक से इतने उपवास का फल मिलता है। हमने कहा हमें एक उपवास का भी फल नहीं चाहिए, हमें एक उपवास का फल नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो भगवान को मिला है, बाकी छोड़ो। समझ गए? लक्ष्य हमारा वो रखना चाहिए। ये सब बातें हैं और ये जोड़ी गई है, कब लिखी गई, क्या लिखा गया, ये बहुत विचारणीय है। सम्यक शिखर महात्म जो बहुत एक अर्वाचीन ग्रंथ है उसमें इन सब का उल्लेख है। और मुझे लगता है अगर इतने नहीं बताए तो फिर आप लोग सब टोंकों की वंदना भी नहीं करोगे, बनिया लोग हो, एक ही में निपटा दोगे। तो ठीक ही लिखा है ताकि हम सबकी वंदना करें और हमारी तपस्या हो। पर बहुत प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर इतना जरूर मैं आप सबसे कहता हूँ जो बीज के रूप में लिखा है, इन्हें सिद्ध निषीधिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? निषीधिका, सिद्ध निषीधिका। और निषीधिका शब्द की व्याख्या करते हुए कहा जो नियमतः सिद्धि का कारण हो उसको बोलते हैं निषीधिका। यद्यपि निषीधिका के 11 अर्थ होते हैं, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। तो जहाँ तीर्थंकर आदि महान आत्माओं ने निर्वाण को प्राप्त किया वो सिद्ध निषीधिका है। वहाँ हम मत्था टेकते हैं तो हमारे कर्म निर्जरा होती है, वो पाप क्षय के कारण है, नियमतः सिद्धि का कारण है। इसलिए हम जाएं तो एक एक टोंक की वंदना करते जाएं, कहीं भी उसे न छोड़ें, तब हम अपने जीवन में कोई कारगर उपलब्धि घटित कर सकेंगे और उसी में हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक एक टोंक की वंदना करिए और ये मत देखिए कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा जितनी भावना से तुम वंदना करोगे तुम्हारे उतने कर्म कटेंगे। समझ गए? ये नाप तौल करोगे तो नाप तौल में ही रहते जाओगे। हमें नाप तौल से मुक्त होकर के काम करना है, तब हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की